हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों स्वागत है आपका मेरी ये इजी इंग्लिश विथ विजय वडालिया क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको जो शब्द पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही छोटा सा शब्द है। ओके, वो शब्द मैं लेके आया हूं कि कैन। ओके, CAN। ओके, तो ये जो कैन है इसका यूज कैसे होता है, हमें कैसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो हम कैन का यूज करेंगे। ओके, जनरली क्या होता है कि दूध भरने के लिए कैन का यूज किया जाता है, लेकिन हमको वो कैन नहीं चाहिए, हमें CAN वाला कैन चाहिए जो कि इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है। ओके, तो ये जो कैन है इसके मैं यूज लेके आया हूं। मैं आज आपको कैन के कंप्लीट यूज सिखाने वाला हूं कि कैन वो कैसे यूज होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा ये सफर कैन का यूज सीखने के बारे में। दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कैन का मीनिंग क्या होता है। कैन का मीनिंग ये होता है कि किसी की एबिलिटी इंडिकेट करना। ओके, या तो किसी की क्षमता बताना, मतलब कि मैं ऐसा कर सकता हूं, वो ऐसा कर सकती है, वो ऐसा कर सकता है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो ये एक एबिलिटी है। ओके, मैं तैर सकता हूं, तुम तैर सकते हो, तुम हवा में उड़ सकते हो, ये क्या है कि हमारी एबिलिटी है। ओके, बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, तो ये बर्ड्स की एबिलिटी है कि वो हवा में उड़ सकते हैं। तो ये जो कैन है वो एबिलिटी को इंडिकेट करता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ये कैन का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये कैन के कितने यूज होते हैं और किस किस तरह से ये हमारे इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है उस पर हम गौर करेंगे। अभी दोस्तों मैं कैन का फर्स्ट यूज आपको सिखाने जा रहा हूं। ये फर्स्ट यूज क्या है वो देखते हैं कि प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाना। ओके, ये प्रेजेंट की एबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम ऐसा कर सकते हो, वो क्या है कि हमारी एबिलिटी है और उसको हमें प्रेजेंट में दिखाना है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, आई कैन स्विम, मतलब कि मैं तैर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है और ये मेरी प्रेजेंट की एबिलिटी है। ओके, कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। शी कैन स्पीक इंग्लिश, ओके, कि वो इंग्लिश बोल सकती है। तो ये क्या है, उसकी एक एबिलिटी है। ओके, तो हमें जब प्रेजेंट की एबिलिटी इंडिकेट करना हो कि आई कैन स्विम, आई कैन रन, शी कैन स्विम, she can run, she can speak English, okay, birds can fly in the sky, ऐसे जब हमें सेंटेंस बनाने हो, किसी की एबिलिटी को इंडिकेट करना हो, तो हम कैन से सेंटेंस बनाएंगे। ओके, अभी दोस्तों जब किसी से परमिशन मांगनी हो, ओके, या तो परमिशन देनी हो, वो दोनों में हम कैन का यूज करेंगे। ओके, तो ये जो परमिशन है, ओके, वो मांगने में और देने में दोनों की जगह पे ये परमिशन में कैन का यूज होता है। जैसे कि मैंने सेंटेंस बनाए हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन आई गो नाउ। ओके, मतलब कि क्या मैं अब जा सकता हूं। ओके, तो हमने एक परमिशन मांगी, मैंने किसी से एक परमिशन मांगी कि क्या मैं जा सकता हूं। ओके, कैन आई गो नाउ। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, यू कैन सिट हियर। ओके, मतलब कि आप यहां पर बैठ सकते हैं। ये क्या है कि एक परमिशन दी गई है कि मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप यहां पे बैठ सकते हैं। ओके, तो ये एक परमिशन दी गई है, यू कैन सिट हियर। अब तीसरा मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, कैन वी यूज योर कंप्यूटर। ओके, मतलब कि क्या मैं तुम्हारे कंप्यूटर का यूज कर सकता हूं, तो ये मैंने परमिशन मांगी है। ओके, जनरली क्या होता है कि परमिशन मांगने में मे का ज्यादा यूज होता है, लेकिन कभी कभी हम कैन का भी यूज करते हैं। ओके, तो परमिशन मांगने में और परमिशन देने में वो दोनों जगह पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो कैन वी यूज योर कंप्यूटर, ओके, कि क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूं, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम कैन यूज करेंगे। तो ये परमिशन के बाद में टर्न आता है रिक्वेस्ट का। ओके, हमें जब किसी को कुछ रिक्वेस्ट करनी है, ओके, तो क्या कि हम कैन का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट को इंडिकेट करने के लिए मैंने एग्जांपल लिए हैं दोस्तों, मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो लिखा है
कैन यू हेल्प मी, ओके, कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ओके। देखना, कैन मतलब कि शक्तिमान होना, यानी कि कुछ कर सकना, ओके। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, ओके। ये क्या है कि एक रिक्वेस्ट होता है। तो कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ओके। कैन यू गिव मी दिस फाइल, ओके, तो क्या तुम मुझे वो फाइल दे सकते हो। कैन यू फॉलो द रूल्स, ओके, तुम क्या वो रूल्स को फॉलो कर सकते हो, या तो तुम में इतनी शक्ति है कि तुम वो रूल्स को फॉलो कर सकते हो, ओके। ऐसा जब हमें कोई पूछना हो या तो कोई रिक्वेस्ट करनी हो, ओके, तो हम ये कैन का यूज करेंगे, ओके। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, कैन यू हेल्प मी, कैन यू गिव मी दिस फाइल, कैन यू फॉलो द रूल्स। ऐसे जब हमें कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो हम कैन का यूज करेंगे दोस्तों। अब जब कोई जनरल पॉसिबिलिटी की बात होती है ना, तो हम कैन का यूज करते हैं, ओके। जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है कि जनरल पॉसिबिलिटी, ओके। तो मैंने ये जनरल पॉसिबिलिटी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं। मतलब कि जैसे कि मई में गर्मी होती है, ठीक है, मतलब कि ये मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है, तो ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है, ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों इसको सीखने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं दोस्तों, इट कैन रेन इन जुलाई, ओके, मतलब कि जुलाई में बारिश पड़ सकती है, या तो जुलाई में बारिश आ सकती है, ओके। तो ये क्या है, एक जनरल पॉसिबिलिटी है कि जुलाई में बारिश आ सकती है, ओके। दूसरा एग्जांपल क्या लिया है मैंने दोस्तों, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, ओके, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, ओके, एनीवन कैन मेक मिस्टेक। तो ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नहीं कि मुझसे या तुमसे मिस्टेक हो सकती है, या तो मुझसे या तुमसे मिस्टेक नहीं हो सकती है, कोई भी इंसान मिस्टेक कर सकता है, ओके। ये एक जनरल पॉसिबिलिटी की बात है। तो ऐसे जब जनरल पॉसिबिलिटी इंडिकेट करनी हो तो हम ये CAN मतलब कि कैन का यूज करेंगे, वो सेंटेंस हम कैन से बनाएंगे, ओके। तो जनरल पॉसिबिलिटी के बाद उसके बाद का जो रूल्स क्या है वो हम देखते हैं। हमें जब कोई चीज किसी को ऑफर करनी है, ओके, तब भी हम ये कैन का यूज करेंगे, ओके। कुछ ऑफर करने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। जो नेक्स्ट वाला यूज है हमारा कि ऑफर। अभी ऑफर में क्या होता है, मैंने एग्जांपल लिए हैं, मैं एग्जांपल के जरिए आपको सिखाने जा रहा हूं कि आई कैन हेल्प यू विथ योर वर्क, ओके। मतलब कि ये सेंटेंस में मैंने सामने वाले को एक ऑफर किया है कि मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, ओके। तो मदद करने की एक ऑफर किया है मैंने कि आई कैन हेल्प यू विथ योर वर्क, ओके। अभी दूसरा एक सेंटेंस लिया है दोस्तों, वी कैन ड्रॉप यू एट होम, ओके, मतलब कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं कि हम तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकते हैं, ओके। ये मदद के रूप में एक ऑफर की जा रही है, ओके, कि मैं तुम्हारे काम में मदद कर सकता हूं, या तो हम तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम उनसे पूछा गया है कि हम तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकते हैं, तुम आओगे या नहीं, ओके। तो ये एक ऑफर की गई है उनको। दोस्तों मैं नेक्स्ट जो सिखाने वाला हूं कैन का यूज, वो होगा रूल्स एंड प्रोहिबिशन, ओके। यानी कि कोई रूल होता है या तो कोई नेगेशन दिखाना है कि निषेध है, वहां पे ऐसा कुछ दिखाना है तो भी हम ये कैन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यू कैन नॉट पार्क हियर, ओके, ये क्या है, एक रूल भी है और एक प्रोहिबिशन भी है कि ये जो एरिया है वो पार्किंग के लिए प्रोहिबिटेड है, ओके। या तो फिर हमारा ऐसा रूल है कि तुम यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हो, ओके। कोई भी वजह हो सकती है, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पार्क करने का मना कर रहे हो, या तो उनका रूल ऐसा हो कि ये जगह पर कुछ भी पार्क नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रूल्स या तो प्रोहिबिशन को इंडिकेट करने के लिए हम कैन का यूज करेंगे दोस्तों। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है कि स्टूडेंट्स कैन नॉट एंटर विदाउट कार्ड, ओके, मतलब कि स्टूडेंट्स जो है वो विदाउट आई कार्ड एंटर नहीं कर सकते हैं, या तो वो विदाउट आई कार्ड एंटर करते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा एक रूल बनाया गया है, ओके। तो ये क्या है कि विदाउट आई कार्ड एक प्रोहिबिशन भी है और एक रूल्स भी है कि स्टूडेंट्स कैन नॉट एंटर विदाउट
आई कार्ड। ओके, तो आई कार्ड के बिना स्टूडेंट एंटर नहीं हो सकते हैं, ऐसा हमारा रूल्स है। ओके, तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बहुत से वीडियो लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।